चंबल नदी उद्गम और प्रवाह। चंबल नदी मध्य भारत की एक प्रमुख नदी है। ये मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के महू के पास जानापाव पहाड़ी से निकलती है। यह नदी उत्तर पूर्व दिशा में बहती हुई राजस्थान और उत्तर प्रदेश से होकर गुजरती है। आखिरकार यह नदी इटावा के पास यमुना नदी में मिल जाती है। चंबल नदी की कुल लंबाई लगभग 965 किलोमीटर है। यह नदी अपने उद्गम स्थल से लेकर संगम तक कई छोटी बड़ी नदियों को अपने में समाहित करती है। इनमें से कुछ प्रमुख सहायक नदियां हैं पार्वती, काली सिंध, बनास और सीप। चंबल नदी का पानी प्रायः साफ और स्वच्छ रहता है। यह नदी अपने तटों पर रहने वाले लाखों लोगों के लिए जीवनदायिनी है। चंबल नदी का पानी सिंचाई और पीने के काम आता है। चंबल नदी अपने बीहड़ और दुर्गम इलाकों के लिए जानी जाती है। यहाँ की ऊंची नीची पहाड़ियां और घने जंगल इसे रहस्य और रोमांच से भर देते हैं। यह क्षेत्र सदियों से डकैतों की शरण स्थली रहा है। चंबल का पौराणिक और ऐतिहासिक महत्व। चंबल नदी का भारतीय पुराणों और इतिहास में विशेष स्थान है। यह नदी प्राचीन काल से ही चर्चा का विषय रही है। पुराणों में इस नदी का नाम चर्मणवती नदी मिलता है। ऐसा माना जाता है कि इस नदी के जल में स्नान करने से चर्म रोग दूर हो जाते हैं। महाभारत में भी चंबल नदी का उल्लेख मिलता है। द्रोणाचार्य ने पांडवों से गुरु दक्षिणा में 1 अंगुली मांगी थी। अर्जुन ने अपने गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए अपनी 1 अंगुली काटकर उन्हें भेंट कर दी थी। यह घटना चंबल नदी के किनारे ही घटी थी। ऐतिहासिक दृष्टि से भी चंबल नदी का महत्व कम नहीं है। यह नदी प्राचीन व्यापारिक मार्गों का हिस्सा थी। इसके किनारे कई प्राचीन नगर और किले बसे हुए थे। चंबल नदी के आसपास के इलाके में कई राजवंशों ने शासन किया। इनमें से कुछ प्रमुख राजवंश थे मौर्य, शुंग, गुप्त और राजपूत। चंबल की प्राकृतिक समृद्धि। चंबल नदी अपने में अपार प्राकृतिक संपदा समेटे हुए है। यहाँ की जैव विविधता देखते ही बनती है। इस नदी के किनारे घने जंगल पाए जाते हैं जहाँ विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे और जीव जंतु निवास करते हैं। चंबल नदी घड़ियालों और मगरमच्छों का घर है। यहाँ इनकी संख्या काफी अधिक है। इसके अलावा यहाँ ऊद बिलाव, डॉल्फिन, कछुए और कई प्रकार की मछलियां भी पाई जाती हैं। चंबल नदी के किनारे बसे जंगलों में बाघ, तेंदुआ, भालू, हिरण, जंगली सुअर जैसे जानवर भी पाए जाते हैं। चंबल नदी पक्षी प्रेमियों के लिए भी स्वर्ग है। यहाँ कई प्रजातियों के देशी विदेशी पक्षी देखे जा सकते हैं। सर्दियों के मौसम में तो यहाँ साइबेरिया से आने वाले प्रवासी पक्षियों का जमावड़ा लग जाता है। चंबल नदी की प्राकृतिक सुंदरता देखते ही बनती है। यहाँ की ऊंची नीची पहाड़ियां, हरे भरे जंगल, कल कल बहती नदी और रंग बिरंगे पक्षी मन को मोह लेते हैं। चंबल नदी का नाम आते ही जहन में डकैतों की तस्वीर उभर आती है। यह क्षेत्र सदियों से डकैतों की शरण स्थली रहा है। चंबल में डकैती का इतिहास काफी पुराना है। मुगल काल से ही यहाँ डकैतों का आतंक रहा है। ब्रिटिश शासनकाल में चंबल में डकैती अपने चरम पर थी। अंग्रेजों की दमनकारी नीतियों और शोषण के कारण यहाँ के लोग विद्रोह करने पर मजबूर हो गए थे। कई लोग जंगलों में चले गए और डकैती करने लगे। चंबल के बीहड़ और दुर्गम इलाके डकैतों के लिए सुरक्षित पनाहगाह बन गए थे। चंबल में डकैती के कई कारण थे। इनमें से कुछ प्रमुख कारण थे गरीबी, अशिक्षा, जाति व्यवस्था, बेरोजगारी, भूमि विवाद और सरकारी उपेक्षा। डकैत अक्सर गरीब और दलित वर्ग के लोगों का शोषण करने वाले जमींदारों और साहूकारों को अपना निशाना बनाते थे। चंबल नदी के इलाके में कई कुख्यात डकैत हुए हैं। इनमें से कुछ डकैतों के नाम तो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गए। ये डकैत अपनी क्रूरता और निर्दयता के लिए जाने जाते थे। लेकिन इनमें से कुछ डकैत ऐसे भी थे जिन्हें लोग रॉबिन हुड की तरह पूजते थे। चंबल के कुछ सबसे प्रसिद्ध डकैत थे मानसिंह डकैत, रानी फूलन देवी, पानसिंह तोमर, मोहर सिंह और निर्भय गुर्जर। इन डकैतों की कहानियां आज भी लोगों को रोमांचित करती हैं। मानसिंह चंबल का सबसे पहला बड़ा डकैत माना जाता है। उसने 1930 के दशक में आतंक का राज कायम किया था। डकैत रानी फूलन देवी अपनी खूबसूरती और क्रूरता के लिए जानी जाती थी। उसने ऊंची जाति के लोगों से बदला लेने के लिए डकैती का रास्ता अपनाया था। पान सिंह तोमर एक राष्ट्रीय स्तर के एथलीट थे, लेकिन पारिवारिक झगड़े के कारण उन्हें डकैती करनी पड़ी। मोहर सिंह और निर्भय गुर्जर भी चंबल के खूंखार डकैतों में गिने जाते हैं।